हेलो गाइस, आज हम लोग और एक नए वीडियो में आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मेरा चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है, इसमें हम लोगों को बहुत ऐसे क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसको बोलेंगे? किसी वाद विवाद, किसी चीज का मतलब शांति करने के लिए जब दो देश, अलग अलग देश अपने आपस में आबद्ध हो जाता है, उसको शांति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया था। अगर हम लोग इसका विस्तार रूप से अगर डिफिनेशन को देखेंगे तो देखिए, वैसे संस्था जिनका सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थित विश्व स्तर में, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ विश्व स्तर में हो, इसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो कुछ भी देश उसमें शामिल हुआ हो, ठीक ना, उसका सदस्य, इसका काम होता है शांति करना। दोनों देशों का जो लड़ाई होता है उसको शांति करना ही क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। इसमें बहुत प्रकार का, जैसे यूएनओ आ गया, डब्ल्यूएचओ आ गया, डब्ल्यूटीओ आ गया, बहुत प्रकार का संगठन है। इसका नेतृत्व तो अमेरिका बहुत सारा देश में मिलकर करता है। अभी हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। अगर हम लोग देखेंगे इसका समाधान मतलब शांति करना, दो देशों का शांति करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सबसे पहले हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगर हम लोग उसको फुल फॉर्म देखते हैं तो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको नोट डाउन करके रखिएगा। अगर पूछा जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ किसको बोलेंगे? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं उसका मुख्यालय क्या है, कब शुरुआत हुआ, कब क्या हुआ। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कितना? 24 अक्टूबर 1945 को नोट डाउन कीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना, ठीक ना, कब हो गया था? 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद। ठीक, जब उस दोनों देशों को, सभी देशों को जो कंट्रोल करने वाले कौन होता है? यूएनओ होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। शुरुआत में 51 देश था, जब यूएनओ का गठन हुआ ना तो 51 देश था। कितना देश था? 51 देश था, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक। उसके बाद 2011 तक आते आते इसका सदस्य देश कितना बन गया? 193। अगर पूछा जाए वर्तमान में यूएनओ का सदस्य देश कितना है तो 193 पे टिक लगाइएगा, ठीक ना। इसको भूलिएगा नहीं नोट करना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके बाद है, अब पूछा जाता है कि 193 वाला देश कौन सा है, सबसे लास्ट वाला देश कौन सा जुड़ गया था यूएन में, तो पूछा जाएगा दक्षिण सूडान। इसको याद करके रखिएगा, दक्षिण सूडान। 193 देश कौन सा यूएनओ का? तो दक्षिण सूडान। उसके बाद अगर आ गया है भारत, भारत कब यूएनओ में जोड़ा गया था तो हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत यूएनओ का सदस्य देश बन गया। हाल ही उसी टाइम 6 दिन के बाद बन गया था। अगर पूछा जाए यूएनओ का स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा, 1945। अब भारत कब बन गया था? 30 अक्टूबर को, ठीक ना, 1945 को। और सबसे लास्ट वाला देश कौन है? तो दक्षिण सूडान। अब इसका यूएनओ का और बहुत कुछ है, उसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और आते हैं जो यूएनओ का कितना सदस्य है, कितना उसका भाग है, उसको देखते हैं, ठीक ना। यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में कितना मुख्य है? 6 मुख्य अंग है। क्या क्या है मुख्य अंग? 6, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करें। पहले पहला हम लोग बात करते हैं। पहला जो है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरा देश जितना भी यूएनओ के अंदर 193 देश है उसका देखभाल। न्यायालय मतलब उसका न्याय दिलाना, कोई भी विवाद हो जाता है उसका न्याय दिलाना मतलब विचार करना, ठीक ना। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब होता है कि इनका मुख्यालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाएगा तो हैग में है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, ठीक ना। इस न्यायालय में, अब पूछा जाएगा इस न्यायालय में 15 न्यायाधीशों का चुनाव होता है। कितना न्यायाधीशों का चुनाव होता है? 15 न्यायाधीशों का। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितना न्यायाधीशों का चुनाव होता था? 15 न्यायाधीशों का। इसका चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है।
अगर किसी का चुनाव होता है ना, जैसे सरकारी नौकरी 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है वहाँ 9 साल के बाद रिटायर हो जाता है, ठीक ना। इसका कार्यकाल कितना साल का होता है, एक का, तो 9 साल के लिए इसको ना डाउन कीजिएगा, ठीक ना। न्यायाधीश होने के लिए, अब न्यायाधीश तो बनने के लिए, जज बनने के लिए तो उसको कुछ तो चाहिए, कुछ डिग्री चाहिए। हम लोग के यहाँ मास्टर बनने के लिए कुछ डिग्री चाहिए, वैसे कुछ न्यायाधीश बनने के लिए कुछ तो चाहिए। उसमें क्या चाहिए देखो, आम और सुरक्षा, आम और सुरक्षा परिषद दोनों में बहुमत चाहिए। बहुमत मतलब वोट चाहिए, उसके तरफ समक्ष चाहिए, ठीक ना। उस जरूरी होता है, मिलना जरूरी होता है, मतलब दोनों में क्या, उसको बहुमत मिलना जरूरी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायाधीश। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन निकल कर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ का कितना अंग है, 6 गो अंग है। अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है, हैग नीदरलैंड है। उसके बाद न्यायाधीशों में कितना न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका चुनाव कितने कार्यकाल का आता है, 9 वर्ष का आता है। इसमें कैसे न्यायाधीश बनते हैं, बहुमत पूर्ण से, बहुमत से, ठीक है, इतना ही। अब देखते हैं यूएनओ के दूसरे जो 6 भाग था उसको भाग 2 को देखते हैं। भाग 1 था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद देखते हैं हम लोग भाग 6 अंक का दूसरा अंक, ठीक ना। दूसरा अंक क्या है, महासभा। महासभा क्या चीज है, महासभा जो है ना 193 देश जो यूएनओ के सदस्य देश था उसको क्या करता था, प्रतिनिधित्व करता था। 193 देश का प्रतिनिधित्व कौन करता था, तो महासभा। उसके बाद इनकी क्या काम था, जो इनका बैठक था ना हर साल सितंबर महीना में होता है, मतलब अभी भी सितंबर महीना चल रहा है, मतलब इसी महीना में हर साल में एक बार बैठक होता है महासभा का, ठीक। महासभा का कितना, एक महीना में, एक साल में एक बार बैठक होता है। महासभा का अध्यक्ष बनने के लिए 1/3 बहुमत चाहिए। 1/3 यानी 1/3। अगर 5 होगा तो 5 का 1/3, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3, ठीक। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है हम लोग का महासचिव। महासचिव किसको बोलते हैं, महासचिव जैसे कि हम लोग अगर भारत का देखा जाए, झारखंड का देखा जाए तो जो कुछ भी होता है, जैसे पदाधिकारी हो गया, CIS हुए, तो वो लोग हम लोग सचिव बोलते हैं, ठीक ना। और महासचिव का ये जो होता है ना, ये महासभा का अधीन होता है, मतलब इसके अंदर में ये काम करता है, ठीक ना, महासचिव, ठीक। सचिव का कार्यकाल 5 साल के लिए, तो इसको नोट डाउन कीजिए। सचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। और यूएनओ का देखभाल कौन करता है, मोस्ट DBI क्वेश्चन है। यूएनओ का देखभाल कौन करता है, अगर पूछा जाए तो क्या होगा, महासचिव। कौन करता है, महासचिव। यूएनओ का देखभाल महासचिव। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकल कर आएगा उसको हम लोग देखते हैं, देखो। और पूछा जाएगा महासभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 193। उसके बाद हम लोग बोलेंगे महासभा में एक साल में किस महीना में बैठक होता है, तो बोलेंगे सितंबर। उसके बाद आ जाएगा महासभा बनने के लिए कितना बहुमत चाहिए, तो 1/3। उसके बाद क्या आता है हम लोगों का सचिवालय। सचिवालय के काम क्या है, यूएनओ का देखभाल करना। सचिवालय किसका अधीन होता है, तो महासभा का अधीन होता है। और एक है सचिवालय के कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। इसमें से और 2-3 2 हो गया, 3 हो गया और 3 बचा हुआ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना। और उसके साथ साथ जो कुछ भी बचा है, यूएनओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, WTO हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा, और बहुत कुछ है इस चैप्टर में, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें पार्ट 2 आ जाएगा और देखिएगा, इससे भर भर के क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।